जबरदस्त सा बेसन का दानेदार सा हलवा। इस बार रबी अव्वल पे आप ये वाला हलवा बना के बच्चों को पेश करें, यकीन जाने खत्म शरीफ के लिए जबरदस्त ये हलवा है, बहुत ही मजे का ये बनता है। अगर आप ये दानेदार बेसन का हलवा बनाएंगे तो आप बाकी हलवे बनाने सूजी के भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त दानेदार बेसन के हलवे की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत मजे का बनता है। आप इसको खत्म शरीफ के लिए भी बना सकते हैं, आप इसको वैसे भी मेहमानों के लिए बना के आप पेश कर सकते हैं। इतना कमाल का हलवा है। 2 कप बेसन से इतना ज़बरदस्त आज हम मिलाद शरीफ के लिए हलवा बनाएंगे। 12 रबी अव्वल के लिए इस तरह से ये हलवा बनाएंगे तो सूजी का हलवा बनाना आप भूल जाएंगे। तो बेसन में हम डालेंगे दही। 2 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और इसमें 3 खाने के चम्मच हम दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसको हाथ से मिक्स कर सकते हैं, चाहे आप इसको चम्मच के साथ भी। हाथ से बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाएगा, चम्मच से ये बहुत जल्दी मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम हाथ के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जिस तरह से शक्कर होती है इस तरह से ये दानेदार बेसन बन चुका है, इस तरह से होना चाहिए। दही डालने से और अच्छे से इस तरह से हाथ में मसलने से, इसको मिक्स करने से तभी ये हलवा दानेदार बनता है। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, वो आगे चल के बताऊंगी कि इसकी बर्फी आप किस तरह से बना सकते हैं। तो अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। फिर मैंने ले लिया मिक्सी जार, इसमें सारा हम जो हमने अच्छे से दही के साथ बेसन को मिक्स करके रखा है शामिल कर देंगे। आप चाहे तो जूस वाला जग ले ले और इसमें अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। तो पैन लेंगे जिसमें हम इसकी भुनाई करेंगे, उसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और यहाँ पे अच्छे से हम सारा बेसन छान लेंगे। छानना आपने लाजमी है। जैसे यहाँ पर मैंने छान लिया, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त दानेदार हमारा बेसन है। तो यहाँ पे इसके नीचे जो वेस्ट है ये बच चुके हैं, ये आप पकौड़े में डाल ले, चाहे आप इसके मोती लड्डू चूर बना ले। तो इस हलवे को मैं बना रही हूँ देसी घी से, तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप देसी घी। आप चाहे तो दूसरा बनास्पति घी भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कप। हलवे में जो घी है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम भुनाई करेंगे, आगे चल के बताऊंगी कि हम इसकी कितनी भुनाई करेंगे। तो इसमें मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, 1 चम्मच मजीद मैं इसमें घी शामिल करूंगी और लो आंच पे आपने बेसन की भुनाई करनी है। बहुत जल्दी बेसन की भुनाई हो जाती है, कोई हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हम 7 से 8 मिनट तक हम बेसन की भुनाई करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा कम लगे घी, इसलिए मैंने और शामिल किया है। तो दूसरे चूल्हे पे मैं बना लेती हूँ शीरा। तो शीरे के लिए 1 कप चीनी यूज करूंगी, 2 कप मैदा और 1 कप आपने चीनी लेनी है। 1 कप चीनी और 1 कप इसमें मैं पानी डालूंगी और इसको हम पका लेंगे 2-3 बॉयल आने तक। तो इसी शीरे में हम डाल लेंगे 3 अदद सब्ज इलायची, मुंह खोल के, इस तरह से फ्लेवर अच्छा आएगा। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। शीरे में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, बस इतने 4-5 बॉयल हमने लाने हैं और ये हल्का सामने चिपचिपा कर लेना है, बस बहुत ज्यादा हम इस शीरे को नहीं पकाएंगे। इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें शीरा जो हमने तैयार करके रखा है वो शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड तक यकीन जाने ये हलवा दानेदार ही रहेगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 1 से 2 चुटकी फूड कलर शामिल कर रहे हैं। जर्दा कलर ऑप्शनल है, चाहे तो डाल ले, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से घी सेपरेट हो चुका है। इतनी अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। पानी शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, मीडियम टू लो आंच पे। तो यहाँ पे हलवा हमारा डन हो चुका है। इस स्टेज पे आप अगर बर्फी बनाना चाहते हैं, कोई मोल्ड ले, उसमें बटर पेपर डालें। बटर पेपर लगाने के बाद उसमें आप ये जो बैटर बना हुआ है डाल के सेट होने के लिए आप इसको रख दें। तकरीबन 2 घंटे के लिए सेट हो जाएगा। उसके बाद इसकी बर्फी भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसको बस इसी तरह से हलवे के तौर पे ही पेश करूंगी। अभी मैं आपको इसकी लुक चेक कराती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त और ये दानेदार सा बना है हलवा, ये देखिए आप। तो चलिए जी अब हम इस हलवे को डिश आउट कर लेते हैं। इसको चाहे तो पिस्ता बादाम के साथ गार्निश कर सकते हैं, मैं इसको सिर्फ बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से हलवा बनाना चाहते हैं बेसन का, तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप देखनी है, ताकि आप इस तरह से जबरदस्त सा हलवा बना के तैयार करें। अगर मेरी ये बेसन के हलवे की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।